आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। तो बिल्कुल श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो चुका है आपके एंसेस्टर्स के लिए। आप लोगों ने जो भी करना है आप लोगों ने कर दिया, स्टार्ट भी कर दिया होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो मेरा अनीशा मेडिटेशन नाम का चैनल था, अब हमने उसका नाम बदल दिया है। उसका नाम रखा हुआ है रेकी यूनिवर्सल ऊर्जा 520। ठीक है, रेकी यूनिवर्सल ऊर्जा 520। तो जो हमारा वेबिनार हुआ था उस वेबिनार को हमने यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है। आप लोग चाहें तो इस वेबिनार को बिल्कुल सुन सकते हैं, जान सकते हैं कि मैंने उसमें क्या बताया था। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो हमारा लेवल होने वाला है रेकी का, वो बिल्कुल फ्री होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी और यदि आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं वहाँ भी आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ये चैनल का नाम नोट कर लेंगे और आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। और फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, फ्री में ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, यूनिवर्सल की ऊर्जा या ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपको सराबोर होना है, तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, तो आज की रीडिंग में आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देखना चाहते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो एंसेस्टर्स के मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस यहाँ आ रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपका ध्यान किस ओर आकर्षित करना चाहते हैं। वाह, आपके एंसेस्टर्स आपकी सक्सेस की कहानी लिखने जा रहे हैं। और बहुत दिनों से यदि कुछ लोग कपल जो अभी नई नई शादी हुई है उनको एक यदि वो चाइल्ड की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो बहुत जल्दी इससे रिलेटेड भी खुशखबरी आते हुए दिख रही है मुझे। और आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई ट्राई कर रहे हो तो इससे रिलेटेड भी आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलते हुए नज़र आएगी। और कुछ यहाँ पर कम उम्र के बच्चे हैं या फिर जो अपनी पढ़ाई के लिए या अपने जॉब के लिए राह देख रहे हैं, तो यस, आपके लिए भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आपकी सोल, यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि आप बहुत प्योरिटी लेकर बैठे हुए हो, बहुत प्योर है आप, इनोसेंस हो आप किसी भी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हो। यहाँ हर चीज़ों में करुणा, दया, प्यार आपके अंदर व्याप्त है। यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आप पैसे को बचा बचा कर चलते हैं और अपने घर बना रहे हैं, अपने परिवार के लिए सेविंग कर रहे हो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा फिजूल खर्ची से आप बच रहे हो। इससे आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्कर हो और मल्टीटास्किंग वाले हो, एक साथ में बहुत सारे काम करते हो जिसके कारण आपको थकान आ जाती है, जिसके कारण आपकी तबीयत पर असर पड़ रहा है। तो आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि टाइम को वक्त के हिसाब से बांट दो ताकि समय समय पर आपको ये काम करते भी बने और आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो, है ना, क्योंकि वो आपकी सेहत को लेकर थोड़े चिंतित हो रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं मल्टीटास्कर होना अच्छा होता है, लेकिन यदि एज आपकी बढ़ रही है तो यहाँ पर आपको थोड़ा धीरे धीरे और एक समय पर एक काम करना चाहिए ताकि आपका फोकस बना रहे। यस, वो यही चाह रहे हैं कहना। यस, ओके, यस, मैंने बताया ना आपको एक जॉब के लिए उन्होंने संकेत दिया है और ये कंफर्मेशन भी आ गया है कि बहुत जल्दी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होता हुआ नज़र आएगा। एक नई अपॉर्चुनिटी मिलते हुए आपको नज़र आने वाली है इस समय।
आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि एक नया डोर जो डिवाइन के द्वारा आपके लिए ओपन किया गया है उसमें भी आपको काफ़ी खुशियाँ महसूस होंगी, आप उसको रिसीव कीजिएगा। एंसेस्टर्स की तरफ से ये भी मैसेज आ रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको मनी ग्रोथ की तरफ भी लेकर जाए। यस, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। यस, वो आपसे कह रहे हैं कि सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप किसी काम को लेकर या किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर अभी एग्री नहीं हो रहे हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि यदि अपॉर्चुनिटी ले लेते हो तो आपको सफलता भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे, मनी ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपको कुछ लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपको धोखा भी दे सकता है। यदि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा टास्क कर रहे हो, बहुत सारे आप लोगों के लिए मदद दे रहे हो, तो हो सकता है वो आपका यूज़ कर रहा है। वो यही कहना चाहते हैं कि वो आपका यूज़ कर रहा है। तो यहाँ आपको उसके लिए थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए या फुल एग्रीमेंट करके काम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई किसी की तरफ से आपको यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ पर आपको बहुत जल्दी इंटरेस्ट मिलता हुआ या फिर डिविडेंड मिलता हुआ कुछ आपको ये ज़रूर महसूस होगा। ये आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं। देखते हैं आपकी सिचुएशन के लिए और आपको क्या बताना चाहते हैं। वो यही कहना चाहते हैं, अब आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करने वाले हैं। अब आप खुली आंखों से अपने बुद्धि से विचार करके आप निर्णय लेने वाले हैं। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं यहाँ पर आपने कुछ लोगों को दान के लिए आपके पास आई थी, एक मैसेज आया था दान के लिए, लेकिन आपने दान धर्म नहीं किया है। तो थोड़ा सा दान धर्म भी करो, ताकि आपके जीवन के कई बार हमारी जो कार्मिक सिचुएशन होती है दान धर्म करने से भी कट आउट हो जाती है, और कई बार ये दान धर्म हमारे लिए उल्टे भी पड़ जाते हैं। तो आप अपने किसी जानकार से पूछ के करिए कि आपके लिए क्या दान करना सर्वोत्तम रहेगा। ये उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है। ये मैसेज आ रहा है कि पैसे को लेकर आपको कोई भी परेशानी आने वाले दिनों में नहीं होगी। काफ़ी सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक रुकावटें मिल रही हैं, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी और पैसे को लेकर काफ़ी अबंडेंस मिलेगा। बच्चों को यदि जॉब चाहिए तो जॉब मिल जाएगा, आपको जिस पैसे की ज़रूरत है वो मिल जाएगी। एक सुखी संपन्न परिवार आप बन सकते हो। यस, आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि पैसे को लेकर इतनी समृद्धि आएगी कि आप एक अच्छी जगह मकान ले सकते हो, जहाँ पर पूरा पूरा एरिया है, भरा पूरा परिवार है, काफ़ी खुशियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा आनंद का माहौल है। ऐसी जगह आप बिल्कुल जा सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको लेकर कौन से सोल पर्पस की तरफ बातें करना चाहते हैं, किस सोल पर्पस की तरफ वो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ओके, वो कह रहे हैं आपका सोल पर्पस है कि हमेशा ऐसी चीज़ों को समझने की कोशिश करो जिससे कि कोई आउटकम निकले। मान लो कि कोई आप एक कोर्स कर रहे हो या फिर कहीं पर आप कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वहाँ का जो आउटकम है उसमें आपको मनी ग्रोथ नहीं मिल रही है, या फिर आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ नहीं मिल रहा है, या फिर आपकी सिचुएशन में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि ऐसी इन्वॉल्वमेंट आपको चिंता भी दे सकती है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिन चीज़ों को लेकर आप अभी नकार की स्थिति में हो या अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को, तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स ये भी बताना चाहते हैं कि जिस अपॉर्चुनिटी को आप लेने से मना कर रहे हो और वहाँ पर आपको कुछ शंकाएं हो रही है, चिंताएं हो रही है, तो डियर चिंता की बात नहीं है, ग्रोथ आपकी ज़रूर होगी। वहाँ पर काफ़ी एक्सपांड होगा, आपका एरिया एक्सपांड होगा, आपकी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में भी आपकी काफ़ी बढ़ोतरी होते हुए आपको मिलेगी। आप अपनी गिल्ट को रिलीज कर दीजिए। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया है, तो आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं सभी धोखा नहीं देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा दिन तक मत पकड़ के रखो जो आपको डराए, जो आपके मन में गलतफहमी पैदा करे, जो आपकी ग्रोथ में बाधा बने। तो आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं यहाँ पर
कि ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ो। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जीवन में सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि आपके अंदर वो सारी क्रिएटिविटी है, वो सारी चीज़ें हैं। क्योंकि एक ऑनेस्टी भरा हुआ इंसान, एक ईमानदार इंसान हमेशा अपनी सिचुएशन में से अच्छी चीज़ें निकाल कर ही चलता है और अपने जीवन में अच्छे लोगों को ही वो अट्रैक्ट करता है। ग्रैटिट्यूड, यस, आपके लिए ग्रैटिट्यूड का भाव बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमेशा हर चीज़ के प्रति थैंकफुल रहिए, अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, अपने स्पाउस के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति, क्योंकि ये जो आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो तो यूनिवर्स तक आपके अंदर के जो एक इनोसेंस है, ये जो आपकी जो प्योरिटी है वो वहाँ तक पहुँचती है और ये आपके लिए बहुत सारी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। कई बार हमारे जीवन में हम जब कई बार निर्णय ले लेते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या ये दिक्कतें हमेशा हमें उदास करती हैं? नहीं, ये दिक्कतें हमें और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। ये दिक्कतें हमें और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर मनोबल बढ़ाती हैं। तो बेस्ट वे क्या है किसी भी सिचुएशन से लर्न करना? तो यहाँ आप अपनी सिचुएशन को अपने लर्निंग प्रोसेस से आप और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ये आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं। वो हमेशा आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं इस बारे में कि क्या है आपके दिमाग में, आप क्या सोच रहे हो, क्या आपकी सोच है, ये वो जानते हैं। कई बार हमारे एंसेस्टर्स हमसे फैमिली परंपराओं को फॉलो करने की अपेक्षाएं करते हैं और यहाँ आपकी जो इच्छाएं हैं या आपका जो माइंडसेट है उसको भी वो स्वीकार्य कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपने माइंडसेट के अनुसार आगे चलो, जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी, पर लिमिटेशन मत लगाओ। कई बार हमारी फिजिकली रियलिटी और हमारी मेंटल रियलिटी और हमारे डिज़ायर के रियलिटी में हम लिमिटेशन जब लगा देते हैं अपनी एक सोच का, एक हमारी धारणाओं का, तब हमारे जीवन में वो जो खुशियाँ आने वाली होती हैं उसमें ब्रेक लग जाता है और जीवन बहुत दुखमय हो जाता है और ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है। तो वो आपको सावधान करना चाहते हैं, डियर, अपॉर्चुनिटी को कभी भी अपनी धारणाओं से तोलो मत। एनालिटिक करना अलग बात है, लेकिन धारणाओं को फिट करना ठीक नहीं है, ये एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं। जीवन में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स मिलने वाले हैं, आपको समझने के लिए फ्रेंड्स मिलने वाले हैं। आपके जीवन में नए सिरे से जीवन को एक स्टार्ट करने का एक मौका मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और हो सकता है आप एक फ्रीडम की तरफ आगे भी बढ़ जाए, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, चाहे वो खुशियों की फ्रीडम हो, चाहे वो पावर की फ्रीडम हो, चाहे वो क्रिएशन की फ्रीडम हो। एक ऐसी फ्रीडम जो पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिपेंड करती है और ये जो पर्सनालिटी आपकी जो निखर कर बाहर आएगी, ये वो चाहते हैं कि आपके ऑरे में भी आपके सिचुएशन को भी इम्प्रूव बना देगी, ये उनका मानना है यहाँ पर। तो देखते हैं आपके जीवन में यदि आप एंसेस्टर्स की इच्छाओं को फॉलो करते हैं तो आपको कौन सी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आएगी, आपकी एनर्जी फिर क्या रहने वाली है। ओ माय गॉड, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, देख रहे हो? यदि आपने अपने एंसेस्टर्स की यदि ये कहना मान लिया तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हो। बहुत कुछ मतलब बहुत ही कुछ, हर वो चीज़ जो आप चाहते हो, हर चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हो, हर चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी राह देख रही हैं। वो ये कहना चाहते हैं यस, जीवन में जो अभी तक खुशियाँ नहीं मिल पा रही हैं, चाहे वो गिल्ट के कारण हो, चाहे वो दुख दर्द के कारण हो, चाहे वो अभावों के कारण हो, लेकिन उसके बाद आपके जीवन में ऐसी फ्रेंडशिप आएगी, ऐसे लोगों से मिलना होगा जो आपके चेहरे पर खुशियाँ लेकर आएंगी, काफ़ी खुशियाँ, और कोई आपके दिल को तोड़ नहीं सकता है, बल्कि आप मनी ग्रोथ करोगे। डियर, यहाँ मनी ग्रोथ को लेकर बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। शुरू से अभी तक सारे कार्ड्स में मनी ग्रोथ आई है। मनी को लेकर आपकी जो एक रुकावटें थी वो दूर होते हुए मुझे नज़र आ रही है। पैसे को लेकर काफ़ी आप आगे बढ़ोगे। देखो, आपका एनवी का कार्ड भी यहाँ रिवर्स हो चुका है। इसका मतलब है कि एंसेस्टर्स की यदि आप बात मानते हो
तो ये जो घृणा करने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, वो आपके जीवन में से दूर कर दिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कोई भी घृणा करने वाले लोग आपके आसपास रहें। बट वो आपको सावधान भी करना चाहते हैं। कुछ प्राकृतिक आपदा को लेकर वो आपको सचेत करना चाहते हैं कि संघर्ष जीवन का एक अंग है, लेकिन आपका साहस इस संघर्ष से भी ऊंचा हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ एक्शन लेने ही होंगे। कुछ आपको यहाँ पर जो आप एक्शन न लेने के मोड पर हैं, तो यहाँ आपको एंसेस्टर्स की ये जो कृपा आएगी, उससे आपका दिल खुश हो जाएगा, दिमाग खुश हो जाएगा, आप एक रफ्तार में आ जाओगे। ये आपके एंसेस्टर्स की यहाँ पर ब्लेसिंग्स निकल कर आ रही है। तो डियर, यदि आप अपने सिचुएशन में कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो और आप निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हो, तो बिल्कुल इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हो, ताकि आपके जीवन में जो रुक गई है चीज़ें, थम गई हैं चीज़ें, वो फ्लो में आ जाए। तो ये थी रीडिंग, और यदि आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिखिए आई एम वेल्दी पर्सन, है ना, ज़रूर लिखिए। क्यों? क्योंकि आपको मनी ग्रोथ मिलने वाली है। तो हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।